नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच अभी ही कुछ देर पहले खत्म हुआ है। स्कोर लाइन वाज 1-0। एक पेनल्टी दिया था थैंक्स टू फारूक चौधरी, उसकी वजह से वो पेनल्टी दिया गया और वो पेनल्टी कन्वर्ट कर दिया जिम्बाब्वे ने। ऐसा नहीं था, जिम्बाब्वे ने बहुत बढ़िया चांसेस बनाए थे कि हम लोग तो भाई एकदम वैसे हो गए कि वी डोंट नो व्हाट टू डू इन द गेम। जिम्बाब्वे भी ओके ही खेले ना। आई डोंट नो ये जिम्बाब्वे का ए टीम था, बी टीम था, क्या चल रहा है। गोल सॉरी PSG वर्सेस आर्सेनल चल रहा है, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट डू अ रिव्यू ऑफ द मैच। नाउ एक ही गोल किया है जिम्बाब्वे ने भी, और वो भी पेनल्टी की वजह से हुआ है। अदरवाइज जिम्बाब्वे भी बहुत कुछ क्रिएट नहीं किया। आई डोंट नो, लाइक आई सेड कि उनका ए टीम था, बी टीम था, कौन सा टीम है आई डोंट नो। लेकिन जो भी टीम था, मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो डिक्टेट कर रहे थे, हम लोग बस उनको फॉलो कर रहे थे। इतना ज़्यादा कोई फीफा रैंकिंग में गैप नहीं है। हो सकता है कि जिम्बाब्वे के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी बेटर लीग्स में खेल रहे हैं देन आर प्लेयर्स। ये भी हो सकता है कि वो जिन कंट्रीज़ के अगेंस्ट खेलते हैं वो मच बेटर मैचेस हैं देन जिन कंट्रीज़ के अगेंस्ट हम खेलते हैं। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग जीतते हैं, क्योंकि हम जीतते बहुत कम हैं। तो मेंस नेशनल फुटबॉल टीम तो है ही बहुत डिसअपॉइंटिंग। आज अगर आप लाइनअप देखोगे, मतलब हम क्या बात करें, हम क्या टैक्टिक्स के बारे में बात करें इधर, क्योंकि आपको कुछ भी वो दिखेगा नहीं। देयर वर नो लिंक अप्स, there were no good passes, no crosses, no long balls। गुरप्रीत सिंह संधू जितना भी ट्राई कर रहे थे लॉन्ग बॉल मारने का, वो उनके गोलकीपर को मिल रहा है। मैं आपको सही में बता रही हूँ, आज इतना डिसअपॉइंटिंग मैच था कि हम जब वॉच अलॉन्ग कर रहे थे पूरे 90 के 90 मिनट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे देखूँ अरे कुछ बहुत ही तबाही हो रहा है। 2-3 शॉट्स अपने को मिले थे। एक चांगटे का शॉट था जो कि गोलकीपर ने सेव कर लिया, फिर वुडवर्क पे लग के निकल गया था। एक आई थिंक लास्ट में एक एडमंड के पास बहुत अच्छा चांस था। बाय द वे एडमंड एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे 82nd मिनट ऑफ द गेम में। जब वो आए थोड़ा अटैक बेटर लग रहा था। फारूक चौधरी एंड राहीम अली ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। विक्रम प्रताप को एक मौका मिला था 2nd और 3rd मिनट इन द गेम, जब उनको बहुत अच्छा बॉल बन के आया था, लॉन्ग बॉल था, उन्होंने बॉल रखा अपने पास और थोड़ा ड्रिबल नहीं किया बॉल के साथ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। उन्होंने इमीडिएटली वो क्रॉस कर दिया, और वो इतना भद्दा, इतना खराब क्रॉस था कि वो ऑफकोर्स किसी को भी नहीं मिलने वाला था। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट आई हैव विद द टीम, कि तुमको पता ही नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी से, कितने ज़ोर से तुमको वो बॉल पास करना है कि तुम्हारे टीममेट को मिल जाए। समझती हूँ कि ठीक है, कैंप नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज, हर दिन एक्सक्यूजेज, और हम लोग अपने दिल को संतुष्टि दे सकते हैं कि ठीक है भाई, इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स है और कुछ नहीं। बाकी और सब्स्टिट्यूट्स क्या किए हैं खालिद जामील ने भाई, 75th मिनट ऑफ द गेम पे सब्स्टिट्यूट्स वो लेके आए हैं। फारूक चौधरी पूरे 90 मिनट खेले हैं। आई डोंट थिंक दैट गाय डिजर्व टू प्ले द 90 मिनट। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फारूक चौधरी, क्योंकि अगर आप देखोगे जमाइका के अगेंस्ट भी जो पहला गोल हुआ था, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था। आज अगर आप देखोगे क्या था वो, व्हाट इज दैट डिफेंडिंग, व्हाई आर यू फॉलिंग ऑन द प्लेयर, दैट टू इन द मिडल ऑफ द पेनल्टी बॉक्स। मतलब इट्स क्वेश्चनेबल, द क्वालिटी इज सीरियसली क्वेश्चनेबल। आई एम सो अपसेट विद दैट। उनको कॉर्नर्स मिल रहे हैं, उनको फ्री किक्स मिल रहे हैं, वही हैं जो चांसेस बना रहे हैं। हम थोड़ा बहुत डिफेंडिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमने तो कुछ नहीं किया, फॉरवर्ड प्ले में हमने कुछ नहीं किया, अटैकिंग अपना कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने बोला, हम सिर्फ फॉलो थ्रू कर रहे थे जो जिम्बाब्वे अपने को जिस तरीके से वो खिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने बताया 75th मिनट ऑफ द गेम पे लेके आए हैं हम लोग, एंड उसके बाद 82nd मिनट पे एडमंड वगैरह को ले आए। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस किए हैं। आई डोंट इवन नो इफ देयर वाज अ प्लान टू विन इट, बिकॉज आपको पता है खालिद जामील किस वे में घुसे थे इस कॉम्पिटिशन में। उनको था कि यूनिटी कप एक प्रेपरेटरी टूर्नामेंट होने वाला है फॉर सैफ। क्या अपना एम सिर्फ सैफ रह चुका है? मेरे को तो लगता है कि अगर हम सैफ को एक टूर्नामेंट अभी नहीं समझते अपने लिए, क्योंकि हम इतना जीत चुके हैं, तो या तो पार्टिसिपेट ही मत करो, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि तुम सैफ में खेलोगे और हार जाओगे बाद में क्योंकि तुम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, या फिर अपनी अंडर 23 टीम, अंडर 20 टीम भेजो सैफ में। अपने सीनियर मेन नेशनल फुटबॉल टीम का स्टैंडर्ड ये मत सेट करो कि ये सिर्फ सैफ खेलने के लायक हैं, बिकॉज इफ दैट इज योर प्लान, इफ दैट इज द एम, इफ दैट इज द एम्बिशन, फिर भाई भूल जाओ AFC, फिर भूल जाओ वर्ल्ड कप तक। तो मैं जान नहीं रही, मैं सिर्फ AFC बोल रही हूँ, AFC एशियन कप बोल रही हूँ, कि हम वहाँ तक पहुँचने के लायक नहीं हैं, बिकॉज दैट्स आवर रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। I see a very weak mentality. I see a very 9 to 5 job mentality, and sports don't work like that. It's as simple as that. I'm not putting a blame on Rahul Bheke or Sandesh Jhingan here.
बिकॉज यू नो वॉट, अनवर अली अनएक्सपेक्टेड इंजरी वॉट एवर, वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं वी आर गोइंग फॉर दीज सेंटर बैक पेयरिंग्स। पर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर मोहन बगान के सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते, अगर आशिक कुरुनियन अवेलेबल होते, अगर अनवर अली अवेलेबल होते, क्या आपको लगता है रिजल्ट डिफरेंट होता? क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता है। आई थिंक यही रिजल्ट रहने वाला था। आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी चेंज होना था। सो जिसकी वजह से आई एम नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि अगर तुम्हारा फुल फ्लेजेड टीम भी खेल रहा होता तुम कुछ करते। इंडियन डायस्पोरा, OCI PIO प्लेयर्स को लेके आना, ये सब हम सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे कि भाई ये प्लेयर उधर अवेलेबल है, ये प्लेयर उधर अवेलेबल है, ये इस लीग में खेल रहा है, वो उस लीग में खेल रहा है। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ पे एक्ट करना शुरू करेंगे ना, तब तक जो हमारे रीजन के कंट्रीज़ हैं आसपास के, वो ऑलरेडी अपने डायस्पोरा को लेके आके ट्रेन करके खिलवा के मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सेट कर देंगे एंड वी विल बी लेट अगेन। तुमको क्या लगता है डायस्पोरा आएगा और इमीडिएटली ओ भाई हम लोग वर्ल्ड क्लास फुटबॉल खेलने लगे? थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। अरे बहुत कुछ है, स्पेशली इन इंडियन फुटबॉल देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट गो बिहाइंड इट। फिर जाके पिच पे क्या होने वाला है वो देखने को मिलता है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। एंड आई डोंट थिंक खालिद जामील इज़ द कोच दैट कैन हैंडल दीज थिंग्स। डायस्पोरा आएगा, मैनेज हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। वी नीड अ प्रॉपर कोच फॉर द टीम। कितना इंडियन कोचेस पे हम रिलाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे डिड इन ISL और मे बी आई लीग। लाइक किस चीज़ पे हम लोग जॉब दे देते हैं? क्या है भाई CV तुम्हारा? एक नॉर्मल मतलब 5,000 के जॉब के लिए भी कितनी स्क्रूटनी करनी पड़ती है भाई, कितने इंटरव्यू प्रोसेस में जाना पड़ता है तब जाके मिलती है। ये इतनी बड़ी जो जॉब है कोच की, इंडियन कोच की, ये ऐसे ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी फमिलियर विद द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि कुछ बोलना नहीं है, जो चल रहा है वो चलना है, करप्शन चल रहा है आंख बंद कर देनी है, जो प्लेयर्स ऊपर से बोल दिए वही सिलेक्ट कर देने हैं। क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं होगा ना, तो हाँ में हाँ मिलाएंगे एंड दैट इज़ इट। कोई बाहर का कोच आ गया, बोलने लग गया कि ये चीज़ें दिक्कत है भाई, ये प्रॉब्लम है, तब किसका प्रॉब्लम होगा? जो ऊपर बैठे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम होगा। मैनोलो मार्केस ने कितनी बार बोला भाई प्रॉब्लम्स के बारे में, और इस बार ISL में तो कितने सारे मैनेजर्स, कितने सारे कोचेस आके बोले हैं द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन इंडियन फुटबॉल। लेकिन हम लोग आंख बंद करके हम लोग आंख बंद करके, कान बंद करके बस बैठे रहेंगे और जितना एम्बैरेसिंग फुटबॉल हम इंडिया को खेलते देखते हैं बस उसी में ही संतुष्ट होते रहेंगे कि हाँ दिस इज़ आवर रियलिटी, दैट इज़ इट। It's embarrassing now. It's really, really embarrassing when you see bloody no quality on the pitch. No quality whatsoever. It's so disappointing. कि क्या चल रहा है, क्या दिखा रहे हो? इतने आबादी वाला देश सारा 11 प्लेयर्स नहीं बना सकता। 11, आई एम नॉट इवन सेइंग कि बेंच तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए, बस 11 प्लेयर निकाल दो। बस यही रियलिटी है। अभी इंडियन विमेन टीम जो है वो थोड़ा अच्छा कर रही है, 2 हम सैफ में खेल रहे हैं, लेकिन AFC वुमेन्स एशियन कप में हमने डिफरेंट कैटेगरीज कवर किए थे एंड आई सॉ अ वेरी गुड पैटर्न इन दैट। लेकिन थैंक्स टू जोकिम अलेक्जेंडरसन जो कि अंडर-20 एंड अंडर-17 के कोच थे, अब जाके पैमिला कॉन्टी आई हैं, लेकिन ही वॉज द वन मैनेजिंग। उनको टाइम दिया गया, वो 2023 से हैं, इसीलिए वो इतना कुछ चेंज कर सके हैं अभी तक। We need to do that for the male team as well, for the men's team. Get better coaches, give them time. And if they're saying that some things are wrong, then they are wrong. हम लोगों को उस चीज़ को बेटर करना ही पड़ेगा. That is it. बट इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं. No intensity, no passes, no midfield battles, anybody winning. Nothing was happening in the team. We were just chasing the game. We were just doing what Zimbabwe was telling us to do. That is it. And mind you, Zimbabwe was also not playing that good. तो आप समझ सकते हो हम किस क्वालिटी में खेल रहे थे उधर. वेरी एम्बैरेसिंग. लेट्स होप, जैसे हम हमेशा करते हैं, कि आगे जाके कुछ अच्छे दिन अपने को देखने को मिलेंगे. अभी तक तो कोई अच्छे दिन नहीं है. दिस इज़ आवर रियलिटी. बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. दैट इज़ अ वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.